वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो दोस्तों फाइनली वी वॉन अ गेम अगेंस्ट चेल्सी। एक ऐसा ओपोनेंट जिसके साथ हम लोगों का विनिंग रेशियो इन प्रीमियर लीग सबसे कम है। चेल्सी एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैच इधर ड्रॉ करते हैं नहीं तो हार जाते हैं। लेकिन बहुत दिन के बाद हम लोग फाइनली चेल्सी के अगेंस्ट में प्रीमियर लीग में एक मैच जीत चुके हैं और वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो बात करेंगे इस वीडियो में ये मैच को लेके और उसके साथ बात करेंगे लिवरपूल वर्सेस एवर्टन जो मर्सीसाइड डर्बी था जहां पे लिवरपूल को भी जीत हासिल हुआ है और वो लोग अभी बैक टू बैक 5 मैचेस जीत चुके हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो बात करेंगे ये दोनों मैचेस को लेके ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी जो मैच था, जो मैच हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि रूबेन अमोरिम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर था और जिस मैनर से हम लोग मैनचेस्टर डर्बी हारते हुए आ रहे थे उसके बाद तो हम लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था। और मैच शुरू होने से पहले मैंने ये चीज़ कहा था कि इस मैच में फेवरेट्स चेल्सी होंगे क्योंकि चेल्सी की अगर आप फॉर्म देखें, चेल्सी की स्क्वाड जिस हिसाब से खेल रहे हैं और उसके साथ उनके मैनेजर को पता है कि चेल्सी के स्क्वाड के साथ अभी किस मैनर से प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंसीडर कर लेते हैं और रिसेंट जितने भी सारे रिजल्ट्स भी देखने को मिला है चेल्सी से, वो सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए हम इस मैच के बारे में सोचते कि ये मैच में फेवरेट कौन होगा तो सीधी सी जवाब है, वो आंसर है आपका चेल्सी। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ चेल्सी अक्सर ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच नहीं जीतते हैं। जी हाँ, लास्ट टाइम वो लोग ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच जीते थे जब साल था 2013। उसके बाद से चेल्सी आइदर मैच ड्रॉ किए हैं नहीं तो मैच हारे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैच, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी ओल्ड ट्रैफर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ड्रॉ ही हुआ है और स्टैमफोर्ड ब्रिज में हम लोग इधर हारते हैं नहीं तो ड्रॉ करते हैं। तो ये एक ऐसा मैच था जहाँ पे मेरे ख्याल से चेल्सी के फैंस भी थोड़ा सा प्रेशर में थे क्योंकि भले ही हम लोग एज अ टीम अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोगों के अगेंस्ट में मैच जीतना स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड में चेल्सी के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है ऑब्वियसली। और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे क्योंकि हम लोग को पता था कि चेल्सी आ अ गुड साइड, सर्टनली बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लग रहा था कि हम लोग ये मैच भी ड्रॉ करेंगे, हो सकता है, और अगर ड्रॉ भी होता है तब भी आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन विल बी हैप्पी। लेकिन सरप्राइजिंगली वी स्टार्टेड द गेम इन एन इलेक्ट्रीफाइंग मैनर और उसके बाद पहले 5 मिनट के अंदर ही हम लोग इतने सारे चांसेस क्रिएट कर लिए थे कि चेल्सी अपने आप प्रेशर में आ गया था। और इसी दौरान 3.5-4 मिनट के आसपास एक लॉन्ग बॉल खेलता है बहुत ही बढ़िया बायंडीर टू बेंजामिन शेशको। बेंजामिन शेशको वहाँ पे एक बढ़िया सी हेडर देते हैं। ब्रायन एम्बुमो जो अपने रन को बहुत अच्छी तरीके से टाइम किए थे, वहाँ पे काइसेडो ब्रायन एम्बुमो को आपका ऑन साइड खिला रहा था। लेकिन उसके बाद एक 1v1 सिचुएशन क्रिएट हो जाता है बिटवीन ब्रायन एम्बुमो एंड रॉबर्ट सैंचेस। तो वहाँ पे सैंचेस गलती कर देते हैं, आगे आते हुए बेकार में एक अननेसेसरी चैलेंज कर देते हैं ब्रायन एम्बुमो के ऊपर और उसको फॉर डिनाइंग क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी उसको एक डेफिनेट रेड कार्ड मिल जाता है एंड देयर इज नो डिबेट अबाउट इट कि वो रेड कार्ड था या नहीं था। सो विद इन 5 मिनट्स ऑफ द गेम चेल्सी 1 मैन डाउन हो जाते हैं ड्यू टू दैट स्टूपिड चैलेंज फ्रॉम सैंचेस। और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑटोमेटिकली एक ड्राइविंग सीट में आ जाता है। मैच का मोमेंटम बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स आस, और जो कि हम लोग मैच अच्छा भी शुरू किए थे तो उसके बाद चेल्सी और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। एंजो मैरेस्का बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। एंजो मैरेस्का की चेंजेस एंड गेम मैनेजमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। तो हम लोग मैच में और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे, चेल्सी के ऊपर और ज़्यादा प्रेसिंग करने लगे और चेल्सी वह वनरेबल क्योंकि हम लोग चेल्सी को स्ट्रेच कर पा रहे थे, हम लोग पीछे रन बना पा रहे थे और एक न्यूमेरिकल एडवांटेज तो था, तो इसलिए कहीं ना कहीं चेल्सी को बॉल ही नहीं मिल रहा था। और इसके कुछ देर बाद 14 मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस पहला गोल स्कोर कर देता है जहां पे एक बढ़िया सी क्रॉस डाला था मजरूई, उसके बाद एक ब्रिलियंस हेडर फ्रॉम डोरगू और ब्रूनो फर्नांडिस गोल स्कोर कर देता है। तो ब्रूनो फर्नांडिस जब भी अप टॉप खेलते हैं यूजुअली उनसे अच्छा गेम देखने को मिलता है और ड्यू टू दैट रेड कार्ड फॉर सैंचेस चेल्सी के पास
वो न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं था, तो इसीलिए ब्रूनो फर्नांडिस ज़्यादा डीप नहीं खेल रहे थे, थोड़ा सा एडवांस खेल रहे थे और इसीलिए अप टॉप हम लोग का गेम और भी बढ़िया हो रहा था। लेकिन एट टाइम्स ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा सा आप कह सकते हो कि क्लिनिकलनेस लैक कर रहे थे वाइल ही वॉज पिकिंग द रन्स ऑफ आवर अटैकर्स। यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस एक बढ़िया सी थ्रू बॉल खेल सकते थे टू शेष्को या अमाद टू एम्बुमो, तो वहाँ पे थोड़ा सा इंडिसिशंस की वजह से थोड़ा सा बॉल इधर उधर हो रहा था, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था फॉर ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ही हैड अ वेरी गुड गेम, और ऑब्वियस सी बात है कि जब अप टॉप वो खेलता है तो उसका गेम बेहतर होता है, तो वो चीज़ आज के गेम में हम लोगों को कुछ हद तक देखने को मिला है फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। और उसके साथ वी हैव टू गिव क्रेडिट टू ब्रायन एम्बुमो, क्योंकि उसके पास भी डिसेंट सा मोमेंट था जहां पे उसने बढ़िया सी शॉट ले रहा था, चेल्सी के गोलकीपर जो थे वो इधर सेव कर रहा था, नहीं तो बॉल कॉर्नर हो रहा था, तो ये सारे सिचुएशंस हम लोग क्रिएट कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा क्रिटिसिज्म भी करना चाहता हूँ, और वो है आपका नॉन अदर देन आमाद, क्योंकि ये मैच में जब हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे तो आमाद के पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज था टू स्कोर अ गोल और टू प्रोवाइड एन असिस्ट टू ब्रायन एम्बुमो और शेष्को और ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन आमाद ईच टाइम कुछ ना कुछ करके आमाद वेस्टेड दोस अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस जब पहला गोल स्कोर करते हैं उसके कुछ देर बाद 35 या 36 मिनट में कैसेमीरो एक गोल स्कोर करता है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को हम लोग को वो इंपॉर्टेंट सेकंड गोल भी मिल जाता है ये गेम में। और उसके बाद हम लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में चले आते हैं। चेल्सी के पास तो ऑलरेडी बॉल पोजीशन कम ही था, हम लोग अच्छा प्रेस कर रहे थे ऑफ द बॉल, हर कोई प्लेयर अच्छा प्रेसिंग कर रहा था। आमाद जो ऑपोजिशन बॉक्स में जाते हुए क्लिनिकलनेस नहीं दिखा पा रहा था या फिर इनडिसीजन के वजह से हमेशा रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर रहा था, वो भी ऑफ द बॉल प्रेसिंग वगैरह अच्छा कर रहा था। हम लोग चांस क्रिएट कर रहे थे लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम लोगों की टीम में है, और ये इशू तो रातों रात सॉल्व नहीं होगा। सो वी हैव टू वर्क हार्ड, और उसके साथ प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए हम लोगों को थोड़ा सा क्लिनिकलनेस लाना पड़ेगा अपने गेम में, कंपोजर दिखाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द गोल। लेकिन हम लोग चेल्सी के ऊपर फिर भी अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे और चेल्सी को एट टाइम स्ट्रेच भी कर रहे थे। लेकिन आमाद अगर वो चांसेस ले लेता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी जो उस वक्त 2-0 अप थे फर्स्ट हाफ में, वो फर्स्ट हाफ का स्कोर आपका आराम से 3-0 या 4-0 या 5-0 भी हो सकता था। और यहीं पे दिक्कत आ जाता है, क्योंकि जब चेल्सी के पास एक मैन डाउन था, उसके बाद हम लोग गेम में और भी ज़्यादा कंफर्टेबली खेल रहे थे, तो उस वक्त कैसेमीरो को एक येलो कार्ड मिल गया था इन्जो के ऊपर एक चैलेंज करने की वजह से, तो वो तो 100% एक येलो कार्ड था। लेकिन उसके कुछ देर बाद जस्ट बिफोर द हाफ टाइम उसको और एक येलो कार्ड मिल जाता है, तो सेकेंड येलो की वजह से रेड कार्ड हो जाता है कैसेमीरो, और कैसेमीरो भी गेम से बाहर हो जाता है। तो उसके बाद मैच का कंप्लेक्शन एंड डायनामिक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं वो स्पेसिफिकली इंसिडेंट की बात करूं जो सेकेंड येलो कार्ड मिला है, तो इन माय ओपिनियन दैट वाज लिटिल हार्श। अगर आपको लगता है कि इट वाज अ सेकेंड येलो कार्ड तो इट इज़ योर ओपिनियन एंड आई एम ओके विद दैट। लेकिन मेरा अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे लगा कि इट वाज अ लिटिल बिट हार्श, वो रेफरी अवॉइड कर भी सकता था। लेकिन क्या करें, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो एक एक रेड कार्ड दोनों ही टीम को मिल जाता है, और हम लोग के पास जो न्यूमेरिकल एडवांटेज था वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो इसीलिए जब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था उस मोमेंट ऑफ टाइम में, हाफ टाइम होता है उसके बाद, मैं यही चीज़ कह रहा था कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ रहता है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते तो बाद में अपोजिशन टीम आके पनिश करता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं वी फाइंड अ वे टू कंसीड सिली गोल्स। अगर कहीं से भी नहीं होता है, ओपन प्ले से नहीं होता है, तो हम लोग सेट पीसेस से गोल कंसीड कर लेते हैं। चेल्सी के साथ जहां पे हम लोग कंफर्टेबल एक विक्ट्री हम लोग को मिलना चाहिए था, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आमाद एंड अदर प्लेयर्स ऑल्सो वेस्टेड फ्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इस यही दिक्कत था मुझे एट हाफ टाइम। लेकिन हाफ टाइम के बाद इन्जो मरेस्का और ज़्यादा डिफेंसिव खेलते हैं, और वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी आपको क्रेडिट देना होगा, स्पेशली मैथ्यूस de Ligt। वो बंदा पिच पे हर जगह था, हर जगह मौजूद था, और रिलेंटलेस
प्रेसिंग किए जा रहा था और चेल्सी की तो एकदम लेने की देनी कर रखी थी उसने। तो इसीलिए चेल्सी को हम लोग ज़्यादा प्रेस कर रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए चेल्सी और भी ज़्यादा बॉल को रिसाइकिल करने लगे गेम में। जितना भी गेम प्रोग्रेस हो रहा था, अगर चेल्सी के फैंस सोच रहे थे कि चेल्सी अटैक करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एडवांटेज जो था हम लोग के पास वो तो चला गया था हाफ टाइम में, तो मैं भी सोच रहा था कि चेल्सी थोड़ा गेम में प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन एनजो मरिस्का का यहाँ पे कुछ इश्यूज होता है, क्योंकि पहले हाफ में जब वो रेड कार्ड हुआ था तो उसके तुरंत बाद उसने पेड्रो नेटो, कोल पामा, ये सारे प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर लिए थे। कोल पामा मुझे लगता है ड्यू टू इंजरी उसको सब्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन पेड्रो नेटो को भी उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया। उसी के साथ डिफेंसिव प्लेयर्स को वो लाने लगे पिच पे। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए था, ताकि आगे आपका हुआ पेड्रो जो है वो थोड़ा फ्री रन वगैरह बना पाए, लेकिन हुआ पेड्रो को भी सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और उसके बाद सेकेंड हाफ में जहाँ पे चेल्सी को गेम में वापसी के लिए कुछ वे ढूंढना चाहिए था, तो उस मोमेंट पे एंजो मारेस्का ताड़ी जॉर्ज को लाते हैं। और चेल्सी के पास प्लेयर्स की तो कमी नहीं है, अलेहांद्रो गर्नाचो था, गिटेंस था। गर्नाचो काउंटर में डायरेक्ट फुटबॉल में हेल्प कर सकता था। सिमिलर तरीके से आप कह सकते हो कि गिटेंस भी चेल्सी को हेल्प कर सकता था अप फ्रंट, लेकिन मरेस्का यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और उसी के साथ उनका जो गेम मैनेजमेंट या सब्स्टिट्यूशन वगैरह था वो भी क्वेश्चनेबल है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकेंड हाफ में भले ही हम लोग बढ़िया नहीं खेले हैं, हम लोग के पास बॉल पोजीशन कम था और हम लोग गेम को चेज भी नहीं कर रहे थे। तो सिमिलरली जब मैनचेस्टर डार्बी में सेकेंड हाफ में हम लोग को देखने को मिला था कि मैनचेस्टर सिटी के पास बॉल पोजीशन कम था, हम लोग के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो लोग गेम को सी थ्रू कर पाए थे। तो कुछ उसी तरीके से ये मैच में भी सेकेंड हाफ में हम लोग गेम को सी थ्रू कर रहे थे, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम लोग बॉल पोजीशन मेंटेन करते तो एट टाइम्स हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्लमजी हो जाते हैं। लेकिन अगर चेल्सी के पास बॉल रहता है और चेल्सी को हम लोग मजबूर करते हैं बॉल को बार बार रिसाइकिल करने में, बॉल को बैक पास या स्क्वायर पासिंग बार बार करने में, तो वो चीज़ हम लोगों के लिए एडवांटेजियस साबित हो सकता है। और जैसे कि कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला था, तो उसके बाद हम लोग हाफ टाइम में उगार्ते को लाते हैं शेष्को की जगह पे, तो इसलिए कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। एंड फॉर द सेक ऑफ दिस गेम आई मस्ट से कि रूबेन अमोरिम हैड टेकन अ गुड डिसीजन बाय ब्रिंगिंग ऑन उगार्ते एंड टेकिंग ऑफ बेंजामिन शेष्को। वैसे भी हम लोग शेष्को को गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो बेहतर है कि जब हम लोग वन मैन डाउन हो गए और चेल्सी के साथ 10 वर्सेस 10 मैच होने लगा, तो उस वक्त मिडफील्ड में हम लोग नंबर इंक्रीज कर ले, क्योंकि हम लोग के पास खोने के लिए कुछ था। हम लोग 2-0 लीड पे थे, तो भले ही हम लोग ज़्यादा गोल नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन फिर भी हम लोग के पास लीड था। और अभी वक्त था ऐसा कि हमको गेम मैनेज करके 3 पॉइंट कहीं ना कहीं से सिक्योर करना है। और सेकेंड हाफ में रूबेन अमोरिम उसके हिसाब से ही सब्स्टिट्यूट्स वगैरह करते हैं। और आई मस्ट से कि जैसे मैनचेस्टर सिटी वाला मैच में मैं रूबेन अमोरिम को क्रिटिसाइज किया था रिगार्डिंग हिज गेम मैनेजमेंट एंड सब्स्टिट्यूशंस, लेकिन ये गेम में अगेंस्ट चेल्सी आई हैव टू प्रेज रूबेन अमोरिम ऑन हिज गेम मैनेजमेंट एंड सब्स्टिट्यूशंस। एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। और उसी के साथ रूबेन अमोरिम का बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड भी बिल्कुल ही अलग था। मैनचेस्टर सिटी वाला मैच में, मैनचेस्टर डार्बी में, वो बहुत ही चुपचाप खड़ा था या फिर बैठा हुआ, लेकिन ये मैच में ही वॉज एक्टिव एंड ही वॉज कंटिन्यूअसली गिविंग आउट इंस्ट्रक्शंस टू द प्लेयर्स, क्योंकि ये मैच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था शुरू से ही और पिच बहुत ही गीला था, तो इसीलिए गेम मैनेज करना भी दिक्कत हो सकता था। लेकिन फिर भी आई हैव टू से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच में अच्छी तरीके से गेम को मैनेज कर लिया और वहाँ पे चेल्सी का भी हाथ था, क्योंकि वो लोग के पास से सीरियस इंटेंट मिसिंग था। और मरिस्का भी सेकेंड हाफ में ऐसे चेंजेस करते हैं जो मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए काम कर गया, क्योंकि चेल्सी और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था। मतलब चेल्सी सेकेंड हाफ में भले ही उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉल पोजीशन था, लेकिन वो लोग इफेक्टिव नहीं थे गोइंग फॉरवर्ड। हम लोग चेल्सी को मतलब बॉक्स के अंदर ज़्यादा आने ही नहीं दिए, और जब भी चेल्सी आ भी रहे थे, 1-2 क्रॉसेस वगैरह डाल रहे थे, उसमें अगर देखा जाए तो 2 क्वालिटी बॉल चेल्सी डाले थे, और वो दोनों बॉल ही राइट हैंड साइड से आपका रीस जेम्स डाला था। एक में डिलीट बॉल को क्लियर किया था और दूसरे में चलोबा ने गोल स्कोर किया, तो वो बॉल भी रीस जेम्स ने ही डाला था। तो ये 2 चांसेस को छोड़ के ऐसा सेकेंड हाफ में चेल्सी कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाया, और वहाँ पे आपको स्पेशली मैथ्यूज डिलीट को वो क्रेडिट देना होगा। पहले हाफ में जब तक हैरी मैगवायर था तब भी उसने बहुत ही बढ़िया खेल रहा था। एंड आई हैव टू से कि फर्स्ट 11 जो
मैच से पहले आया था वो देख के मैं लाइव वॉच अलॉन्ग के टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था रूबेन अमोरिम को कि भाई फिर से वही टीम के साथ आप शुरू कर रहे हो, आमाद को आप टॉप लेफ्ट में एंड पीछे फिर से लुक शॉ, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू सी लुक शॉ वंस अगेन स्टार्टिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर द हॉरर शो वी हैड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लेकिन सरप्राइजिंगली ये मैच में रूबेन अमोरिम एंड दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड प्रूव मी रॉन्ग, क्योंकि पहले हाफ में जो इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट हम लोगों को मिला था, फ्रॉम दैट पॉइंट आई थिंक इंटायर गेम का जो टोन है वो टोन सेट हो गया था, और उसके बाद चेल्सी को रेड कार्ड मिल गया तो हम लोगों के लिए गेम और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो उस पॉइंट पे मैं लाइव वॉच अलॉन्ग में यही कह रहा था कि अब तो ये मैच हम लोग को जीतनी चाहिए, और उसके बाद आई एम ग्लैड कि हम लोग एट द एंड ये मैच जीत चुके हैं। तो सेकेंड हाफ में भले ही हम लोग ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए थे, लेकिन ब्रूनो का एक ब्रिलियंट शॉट आया था अराउंड आपका 82nd या फिर 83rd मिनट पे, जहाँ पे हॉर्गेनसन एक बढ़िया सी सेव करते हैं, नहीं तो वहाँ पर ही मैच किल हो जाता। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी डिजर्व दिस 3 पॉइंट, वी डिजर्व दिस विक्ट्री, क्योंकि चेल्सी से वो इंटेंट मिसिंग था, वो लोग गेम जीतना ही नहीं चाह रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था। और फुटबॉल तो चेल्सी मैच में शायद खेला ही नहीं, क्योंकि चेल्सी आर मच बेटर दैन दिस which we saw against मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मेरे ख्याल से एट द एंड वी डिजर्व दिस 3 पॉइंट, और चेल्सी के लिए मेरे ख्याल से एक छोटा सा बम्प है, अगले मैच में हो सकता है कि वो लोग फिर से बाउंस बैक कर ले, क्योंकि मिड वीक में चेल्सी का मैच था चैंपियंस लीग में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, और वो मैच भी वो लोग हार गए थे। तो इसके बाद दे लुक्ड लिटिल लो ऑन एनर्जी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को बीच में एक हफ्ता मतलब रेस्ट मिला था, तो इसीलिए वी लुक लिटिल बिट मोर फ्रेश कंपेयर्ड विद द प्लेयर्स ऑफ चेल्सी। और उसके बाद गेम में दो टीम को दो रेड कार्ड मिला, और एट द एंड अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखो तो चेल्सी के पास बॉल पोजीशन थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इफेक्टिवनेस कुछ था नहीं, क्योंकि चेल्सी का जो एक्सजी था वो था आपका 0.39। तो आप समझ ही सकते हो कि चेल्सी आगे जाते हुए वो लोग कितना ख़राब थे। और ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक्सजी था 1.79, और हम लोग 2 गोल स्कोर कर चुके थे। तो इसीलिए बिग चांसेस या फिर शॉट्स ऑन टारगेट या फिर अटेम्प्ट्स, ये सब भी अगर आप देखो तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स हम लोग के फेवर में है। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट यही है कि ये मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या और बेहतर कर सकता था? ऑब्वियसली यस। ये मैच के हम लोग और ज़्यादा कंफर्टेबली जीत सकते थे? ऑब्वियसली यस। ये मैच के हम लोग उतना कंफर्टेबली जीते? मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैच हम लोग जीते हैं अगेंस्ट अ साइड जिसके अगेंस्ट में हम लोग ज़्यादा मैचेस नहीं जीतते हैं, और मच इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हम लोग को मिला है, स्पेशली आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और टेबल में अभी हम लोग नंबर 10 पोजीशन में भी आ चुके हैं। हाँ, हम लोग क्लीन शीट नहीं रख पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले मैच में देखा जाएगा। उसी के साथ हम लोग का गोल डिफरेंस अभी भी नेगेटिव है, कोई बात नहीं, अगले मैच में देखा जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो गेम था मैनचेस्टर सिटी के साथ वो एक बिग मैच था, और वो मैच हम लोग हार चुके थे। इससे पहले आर्सेनल के साथ भी एक बिग मैच था, वो मैच भी हम लोग हार चुके थे। तो एक बिग टीम के साथ हम लोग को 3 पॉइंट कहीं ना कहीं से सिक्योर करना था, और वो 3 पॉइंट हम लोग चेल्सी के अगेंस्ट में सिक्योर कर लिए हैं। और अभी अगला जो मैच है वो है ब्रेंटफोर्ड के साथ एवे मैच, और उसके बाद सनडरलैंड के साथ होम मैच है। तो ये 2 मैचेस में कंपैरेटिवली वीकर अपोजिशन के साथ खेलना होगा, लेकिन ये 2 मैचेस में से अगर हम लोग 6 पॉइंट सिक्योर कर पाए तो रूबेन अमोरिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये प्लेयर्स के ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज होगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके हर कोई कॉन्सर्न है, हर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैग्नीफाइंग ग्लास से स्क्रूटिनी करता है। तो मैच में रिजल्ट ही एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है। ये मैच में कौन कैसा खेला, ये मैच में कौन से मोमेंट्स ये मैच को डिफाइन कर दिया, वो चीज़ सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है इन दी रिजल्ट्स। क्योंकि आर्सेनल के साथ भी हम लोग अच्छा खेले थे, लेकिन मैच तो नहीं जीते, तो एट द एंड कोई याद नहीं रखता। लेकिन ये मैच में हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर कर चुके हैं, तो एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दोज 3 पॉइंट्स एंड वी गॉट दैट। तो इसीलिए ये वीकेंड में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वी हैव टू मूव ऑन फास्ट, एंड अगले मैच में ब्रेंटफोर्ड के साथ हम लोग को 3 पॉइंट कहीं ना कहीं से सिक्योर करना होगा, और उसके बाद सनडरलैंड वाला मैच भी हम लोग को जीतना होगा, क्योंकि ये दोनों मैचेस के बाद हम लोग को एंफील्ड में जाना है अगेंस्ट लिवरपूल। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब से रूबेन अमोरिम आए हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड वोन बैक टू बैक गेम्स इन प्रीमियर लीग एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। जी हाँ, इससे पहले हम लोग बर्नली के साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में जीते थे, उसके बाद आज
चेल्सी के साथ मैच जीत चुके हैं। तो अभी ये रिकॉर्ड होने के बाद, जो कि बहुत लेट हुआ, इसके बाद अभी भी हम लोग को बैक टू बैक मैचेस इन प्रीमियर लीग इरिस्पेक्टिव ऑफ वेन्यूज जीतना बाकी है। तो वो चीज़ अभी हम लोग को करना होगा ब्रेंटफोर्ड के साथ जीतने के बाद। तो देखते हैं वो हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रूशियल 3 पॉइंट्स अगेंस्ट चेल्सी, और अभी चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मेरे ख्याल से एक ही पॉइंट का गैप है। ये डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स में अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट एक्यूमुलेट कर पाते हैं, तो उसके बाद जब प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा, जब फिक्चर्स थोड़ी सी आसान होगा, तो वो वक्त पे हम लोग मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं और प्लेयर्स भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, और वो चीज़ हम लोग के लिए आगे जाते हुए बहुत काम आ सकता है। क्योंकि जैसा कि मैं कहा कि एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड हर कोई चाहता है टू सी अस गेटिंग फेल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि दे आर वे पीपल अमंग आवर फैन बेसिस जो ऑलरेडी रूबेन अमोरिम आउट हो चुके हैं। तो इसीलिए ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने से पहले, रूबेन अमोरिम के ऊपर एंड इस टीम के ऊपर बिल्ड होने से पहले, हम लोग को थोड़ा सा रिजल्ट्स भी ग्राइंड करना होगा। परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे ड्रिवन बाय रिजल्ट्स। तो इसीलिए अगर रूबेन अमोरिम को टाइम चाहिए टू बाय मोर टाइम, he has to deliver, and he has to deliver like this, the way he managed the game, the way he made sure all the substitutions are on point। इसी तरीके से गोइंग फॉरवर्ड उसको गेम्स मैनेज करना होगा। लेकिन जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके ये मैच में, जितने भी सारे टॉपिक्स को लेके मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से भी बात किया और उसके साथ चेल्सी के पर्सपेक्टिव से भी बात किया। तो ये सारे टॉपिक में, ये सारे चीज़ों में आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल एंड एवर्टन के बीच जो मर्सीसाइड डर्बी था उसको लेके। तो देखिए ये मैच में पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो लिवरपूल वर द बेटर टीम। लिवरपूल को पहले हाफ में 2 गोल की लीड मिल गया था, और हम लोगों को लग रहा था कि सेकेंड हाफ में इट विल बी अ केक वॉक फॉर लिवरपूल। लेकिन सेकेंड हाफ में आप कह सकते हो लिवरपूल लुक्ड लो ऑन एनर्जी, और मेरे ख्याल से वो चीज़ फिर से हम लोग को देखने को मिला है, इसलिए क्योंकि लिवरपूल ऑल्सो हैड अ मैच अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इन द मिड वीक इन चैंपियंस लीग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल के प्लेयर्स सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मतलब उन लोगों का गैस खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा था एट टाइम्स। और एवर्टन को वो लोग और भी ज़्यादा इनफाइट कर रहे थे गेम में, और एवर्टन भी सेकेंड हाफ में एक गोल स्कोर कर देते हैं, और उसके बाद एवर्टन लुक लाइक कि एवर्टन और एक गोल स्कोर कर सकते हैं, और लिवरपूल थोड़ा सा वनरेबल एट टाइम्स लग रहे थे एट द बैक। और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा केओटिक फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा था फ्रॉम लिवरपूल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लिवरपूल वर द चैंपियंस लास्ट सीजन, और लिवरपूल को पता है कि रिजल्ट्स कैसे ग्राइंड करना है। कुछ हद तक लिवरपूल वो चीज़ ये मैच में भी कर लेते हैं। तो लिवरपूल ऑलवेज फाइंड अ वे टू विन अ गेम, और ये गेम में भी लिवरपूल कुछ हद तक गेम को मैनेज करके ग्राइंड करके 3 पॉइंट सिक्योर कर लिए, और पहला टीम बन गए ये सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो 5 के 5 मैच जीत चुके हैं और टेबल में नंबर 1 में बैठे हैं। तो भले ही अलेक्जेंडर इसाक या फिर आपका फ्लोरियन वर्ड्स अभी तक कोई एसिस्ट या फिर गोल स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन हुगो एकितिके एकदम फायर फॉर्म में है, और इस मैच में भी हुगो एकितिके हैड अ ब्रिलियंट गेम। और उसी के साथ लिवरपूल में डिफेंसिव इश्यूज जो हैं, जो हर एक मैच में एविडेंट हैं, लेकिन फिर भी लिवरपूल हर कंपटीशन में अब तक जितने भी सारे मैचेस खेल चुके हैं वो सारे मैचेस जीत चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एट द एंड ऑफ द डे लिवरपूल डिजर्व दिस विक्ट्री, और उसी के साथ उनको और 3 पॉइंट मिल गया है। और अभी अगले दिन मतलब कल आपका मैच है आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो ये मैच में भी मतलब प्रीमियर लीग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अगर आर्सेनल के अगेंस्ट में जीत जाता है तो दोनों ही टीम की जो पॉइंट्स हैं वो आपका सिमिलर हो जाएगा 9, और उसके साथ अगर आर्सेनल जीत जाते हैं तो लिवरपूल के साथ उनका पॉइंट गेम कम होगा। तो देखते हैं कल ये मैच में क्या होता है, और लिवरपूल एंड एवर्टन का गेम को लेके आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।